Yes. So the galvanometer is the instrument which is used to detect or measure the presence of electrical entities like charge Q or current I in the circuit. It utilizes, ये important है, it utilizes the force of interaction between current I और magnetic field B. B और I का interaction को यूटिलाइज किया जाता है और ये इंटरेक्शन क्या देगा, गिव्स फोर्स. फोर्स किस रूप में, इन द फॉर्म ऑफ डिफ्लेक्शन. तो गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन होगा, चाहे नीडल पे चाहे मिरर पे, वो बताएगा कि उसमें कितना फोर्स लगता है. अब बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर्स. एक में मूविंग कॉइल है ना, मूविंग कॉइल है वन काइंड, और दूसरा है मूविंग मैग्नेट. मूविंग मैग्नेट तो हमने कहा ना कि करेंट और मैग्नेट दो का इंटरेक्शन है. तो करेंट किस में फ्लो होगा, कॉइल में. तो या तो कॉइल मूव करेगा या तो मैग्नेट मूव करेगा. जब कॉइल मूव करता है तो उसको हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर, है ना, जो हम लोगों का मेन है. लेकिन जिसमें मैग्नेट मूव करता है उसको कहते हैं टैजेंट गैल्वेनोमीटर, है ना. दिस इज टैजेंट गैल्वेनोमीटर, जो ज्यादातर +2 लेवल में 10A 10B पोजीशंस को निकालने का काम आता है इंटरमीडिएट के क्लासेस में. अब ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें भी दो तरीके का होता है. एक है सस्पेंडेड कॉइल. कॉइल सस्पेंड होता है, मतलब ये मान लीजिए एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल और ये मैग्नेट है साउथ पोल. ये सपोज दिस इज नॉर्थ पोल और हियर इट इज साउथ पोल. तो इसके बीच में ये कॉइल है. ये कॉइल इस तरह से फिक्स होता है और ये ऊपर से कनेक्टेड होता है ये, और यहाँ से ये सपोर्टेड होता है. तो दिस इज योर सस्पेंडेड, है ना. ये कॉइल सस्पेंड होता है और यहाँ पर एक मिरर लगा देते हैं, मिरर. अब इसका डिटेल हम बाद में अभी बताते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एट सस्पेंडेड कॉइल. दिस इज द कॉइल, सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर. दूसरा होता है पिवोटेड टाइप. पिवोटेड टाइप में भी इसी तरह से होता है. एक को मैग्नेट नॉर्थ पोल, दूसरा मैग्नेट साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल ये हो गया, और इस बीच में ये कॉइल हो गया. और कॉइल के पॉइंट पर एक पॉइंटर लगा होता है और वो पॉइंटर इस स्केल पे मूव करता है. तो हमको केवल पॉइंटर और स्केल दिखता है ना. पॉइंटर और स्केल दिखेगा और उस स्केल पर डिजिट बना होता है. जैसे ये 0 है और ये 10 है ना, 0 10. तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से पूरा ये बना रहता है स्केल. तो दिस इज पिवोटेड. ये जो पॉइंटर है, पॉइंटर जो फिक्स होता है उसको ही हम पिवोटेड कहते हैं. दिस इज अगेन द कॉइल. दिस इज कॉइल. तो कॉइल मूव नहीं करता है बट ये पॉइंटर मूव करता है. दिस पॉइंटर इज मूविंग. यहाँ पे ये कॉइल मूव करता है, कॉइल मूव करेगा और यहाँ पे पॉइंटर मूव करेगा. तो पॉइंटर मूव करेगा तो इट इज पिवोटेड. जब कॉइल मूव करेगा तो इट इज सस्पेंडेड. तो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन हो गया आपके गैल्वेनोमीटर का. अब इसके बीच का जो थियरी है वो क्या है, हाउ टू एक्सप्लेन द थियरी ऑफ गैल्वेनोमीटर, है ना. थियरी ऑफ गैल्वेनोमीटर को समझने के लिए थोड़ा हम बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को भी देखना चाहेंगे. बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट में हम कह रहे हैं ओम्स लॉ, है ना. ओम्स लॉ का व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ इज वेरी सिंपल. V is equal to IR, या R is equal to, this is R is equal to V by I. यही है ना ओम्स लॉ.
अब आई जो करंट है और वी वोल्टेज है, वो कहाँ लगता है? किसी कंडक्टर पे। तो कंडक्टर का क्या है? ये दिस इज ए कंडक्टर। ये कंडक्टर का एक सिंबल हमने बनाया है, जिसमें मान लीजिए ये दिस वन इज ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कंडक्टर का तार है, तार का एरिया, और उसकी लंबाई है एल इज द लेंथ, है ना, लेंथ। और ये तार मान लीजिए ये कॉपर का है, कॉपर का तार है, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? मूव करेंगे। कहाँ? कंडक्टर के अंतर्गत। कैसे मूव करेंगे? विथ दिस वेलोसिटी। दिस वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये होता है वीडी इज इक्वल टू एल बाई टी। एल बाई टी मतलब इस यहां से लेके यहां तक, एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में जो समय लगता है, उसको यदि टी कह दें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा? एल बाई टी, या टी क्या हो जाएगा? एल बाई वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इस कंडक्टर के अंदर, कॉपर के अंदर, मान लीजिए कि स्मॉल एन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। वी वॉल्यूम में एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी संख्या, स्टैंडर्ड संख्या जो होता है वो 10 टू द पावर 28 पर सीसी, है ना। एन का जो वैल्यू होता है कॉपर के लिए या मेटल के लिए, वो इस लगभग ऑर्डर इसके बराबर होता है 10 टू द पावर 28 इलेक्ट्रॉन पर सीसी। सीसी माने क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अब मान लीजिए ये डायमेंशन जो दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और इसकी लंबाई एल है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, ए इंटू एल। अब इतने में जो कंडक्टर यहाँ दिखाया गया है, इतने में टोटल चार्ज की बात करें कि कितना टोटल चार्ज होगा, तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू एन, स्मॉल एन, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम है V, और उसके ऊपर चार्ज हो गया -C। तो ये आपका टोटल चार्ज हो गया इस कंडक्टर के अंदर। तो वॉल्यूम V है, V के जगह पे क्या लिख सकते हैं? A इंटू एल। तो ये हो गया टोटल चार्ज N A L इंटू E, ये टोटल चार्ज। अब यदि चार्ज ये है और फ्लो कर रहा है तो करंट बनेगा। व्हाट इज करंट? करंट Q बाई T। तो Q का मान हमने रख दिया N A L E, और T इज यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी से L बाई VD। तो L बाई VD में ये L कैंसिल हो गया इस L से, तो क्या बचा? N A E इंटू VD, ये हो गया, दिस इज द करेंट। तो ये करंट का इक्वेशन हो गया किसमें? कंडक्टर में। कंडक्टर में दिस इज करंट इक्वेशन। और करंट डेंसिटी, J इज करंट डेंसिटी, I बाई A से डिवाइड किया जाए तो दिस इज द करंट डेंसिटी, है ना। दिस इज योर करंट डेंसिटी। तो अभी हम I को यहां पर लेकर के चल रहे हैं। दिस इज दी I करंट। कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो है NEABD, ये I हो गया। तो ये ओम्स लॉ कहाँ है? ओम्स लॉ क्लास 10th में होता है, ठीक है। क्लास 10th की ये जो है आपकी थोड़ी सी फिजिक्स होगी। अब इसके बाद हम आते हैं फोर्स के ऊपर कि हाउ द फोर्स विल जनरेटेड। सो दिस फोर्स इज फोर्स के लिए the force is sometime it is special force, इसका नाम हो जाता है लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स, लॉरेंस फोर्स कब डेवलप होता है? कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, मान लीजिए दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, है ना। दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड B, और इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर है, दिस इज योर कंडक्टर,
इसमें करंट हो रहा है आई करंट है। तो इसके अंदर जो फोर्स लगेगा, दिस इज द फोर्स, है ना। और ये जो फोर्स है, दिस फोर्स का डायरेक्शन दो नियम से गवर्न होता है। एक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, या दूसरा है राइट हैंड पॉम्स रूल। ठीक है, राइट हैंड पॉम्स रूल। तो हाउ टू से दिस इज राइट हैंड पॉम्स रूल? देखिए, ये है हाथ, है ना, ये हाथ आप देख रहे हैं, इसमें ये दिस वन इज 4 फिंगर, ये 4 फिंगर है, और दिस इज योर करेंट, सेंट्रल फिंगर करेंट। तो थम्स का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो क्या होगा? वो फोर्स का होगा। तो आप अपने हाथ को ऐसे फैला लीजिए, तो आप देखेंगे कि दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड जो हम दिखाए हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, फील्ड ऊपर की तरफ। तो दिस इज थम्स का मतलब कि जो फोर्स है, फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड, है ना, इनवर्ड। ये या राइट हैंड थम्स रूल का ये देखिए, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये ऊपर की तरफ करंट का डायरेक्शन है। तो धक्का देने का जो दिशा है वो किसका है? फोर्स का है। तो चाहे लेफ्ट हैंड से निकालिए चाहे राइट हैंड से निकालिए, दोनों से आप देखेंगे कि आपका डायरेक्शन एक ही मिल रहा है इसके केस में। तो अब इसको हम एक्सप्रेशन, माने द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू दी बोथ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, the direction of force is perpendicular to both current and magnetic field, current and magnetic field। ठीक है, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस Fe, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर यदि फोर्स की बात करें तो दिस इज चार्ज एंड देन Vd इंटू बी, दिस इज Vd इंटू बी, ये फोर्स हो जाएगा। सो हाउ मच इट इज? E Vdb इंटू साइन थीटा, एंड दिस इज cap is the unit vector along the direction। तो ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, दिस इज ऑन वन इलेक्ट्रॉन के लिए पूरी वॉल्यूम में जानते हैं, ऑन होल वॉल्यूम दिस फोर्स इज F of V is F of E एक इलेक्ट्रॉन पर इंटू A इंटू L पूरी वॉल्यूम पे। तो ये हो जाएगा, दिस इज EVD B साइन थीटा A इंटू L, A इंटू L। तो इसके अंदर क्या हो गया कि दिस इज EVD N A, है ना, B साइन थीटा। तो ये हो जाएगा, दिस इज IL B sin theta, IL B sin theta is F of V, total force। So this force with this unit vector, यहाँ पे ये unit vector रहेगा, that will give the direction of force, this will give the direction of force unit vector, that is cap। तो अब ये जो होगा, दिस इज ILB, FV इज ILB when थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइन 90 डिग्री का मान कितना होगा? 1।
sin 90 डिग्री 1 हो गया। तो ये दिस वन इज ए फोर्स, है ना, ये फोर्स हो गया मैग्नेटिक फील्ड में, मीन्स ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट है, और दिस L इज व्हाट इज L? L इज द लेंथ ऑफ द वायर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। जितनी मैग्नेटिक फील्ड में होगा उसी के ऊपर लगेगा। अब देखिए यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिराइव कर लेते हैं। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट डिराइव करते हैं? पहला, यदि मैग्नेटिक फील्ड B की बात करें तो ये होगा F/IL, दैट इज F का मतलब क्या होगा? न्यूटन अपॉन I इज एम्पियर और L इज मीटर। तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, एक तो यूनिट ये हो गया, और दूसरा है कि यदि ये B इज 1 न्यूटन एम्पियर मीटर है तो दिस इज इक्वल टू सीजीएस यूनिट इसका जो होगा दैट इज 10 to the power 4 गॉस। दिस इज 10 to the power 4 गॉस। ठीक है, ये कहां पे 1 न्यूटन। दूसरा पॉइंट। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि बीई का मतलब हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ये वाइवा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। तो दिस इज 0.5, दिस इज 0.5 गॉस। ठीक है, और थोड़ा ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, जैसे B का मान 200 से लेके 500 न्यूटन एम्पियर मीटर होगा, तो वो स्टार कहलाता है न्यूट्रॉन स्टार। न्यूट्रॉन स्टार जहां पे बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। तो इससे, इस फोर्स के एक्सप्रेशन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे डिराइव कर लेते हैं। वो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके हो गए। सो वी कैन हैव दिस वन। अब इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर के अब मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में आते हैं कि क्या है डायनेमिक्स। दिस इज डायनामिक्स ऑफ गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर की डायनामिक्स क्या है? तो गैल्वानोमीटर के डायनामिक्स के लिए, सपोज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल मैग्नेटिक लाइंस का मतलब कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो कहा जाए चाहे ना कहा जाए, दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें कोई कॉइल, सपोज दिस इज ए कॉइल, ये एक कॉइल हो गया, ये कॉइल इसमें सस्पेंडेड है इस तरह से। सपोज दिस इज द कॉइल सस्पेंडेड, और इस कॉइल में सपोज दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज S। PQRS इज ए कॉइल, PQRS है ना, PQRS जो होगा वो कॉइल है। सपोज दिस इज द कॉइल। तो इस कॉइल में ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज L, माने PQL है, दैट इज लेंथ। कॉइल का लेंथ मतलब रेक्टेंगुलर कॉइल है सॉरी, और QR जो होगा वो B, ब्रेथ, इसकी चौड़ाई है, कॉइल की लंबाई और कॉइल की चौड़ाई। तो इसके अंदर यदि हम इस तरह से करंट की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द करंट इन दिस वे, एक करंट इसके अंदर फ्लो करेगा, तो PQ साइड पे जो फोर्स लगेगा, दिस फोर्स इज, यू कैन ड्रॉ दिस फोर्स एज, ये फोर्स लग जाएगा, दिस इज द फोर्स ऑन द PQ, और इसके साइड पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ये होगा, है ना, PQ और
आप थोड़ा सा इसको और दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं. यू कैन ड्रॉ दिस वन एज ये फोर्स है ना, ये फोर्स. तो इस फोर्स का क्या मतलब हो गया कि फ्रॉम द एलिमेंट्री प्रिंसिपल from the elementary principle of electromagnetism, it is known that the force acting on a conductor, force acting in a conductor is given as, कैसे होगा, जिसको हम पिछले में कर चुके हैं, LB. This is your force. Force is L into B, or L into B is nothing but ILB sin theta, and this is unit cap, और theta is 90 degree, तो sin 90 degree का मान हो जाएगा 1. So this is ILB. This is the magnitude of the force. और यदि वेक्टर लेना है तो we will put this one is a vector. ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया. अब ये फोर्स दोनों साइड पे लगेगा. ये फोर्स, these forces, या this type of force will act on both sides. कौन कौन both sides है, एस डायग्राम में दिखा गया है. एक PQ हो गया और दूसरा RS हो गया. PQ हो गया और RS हो गया. तो जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल एंड अपोजिट, which are equal and opposite. और जब भी फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लगेगा, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट, these forces constitute a torque. These forces constitute a torque. ये टार्क जो है क्रिएट करेगा. तो this torque is equal to the force into the distance. Force into the distance between the forces. So again you have, this is force is ILB और क्रॉस B into sin थीटा, और फिर थीटा 90 होगा, है ना, थीटा 90 होगा तो sin 90 is 1. Sin 90 is 1. So this value is ILB into capital B. एक B स्मॉल इसकी चौड़ाई हो रही है और दिस इज कैपिटल B. तो ये हो जाएगा IAB. Where what is A? A is area of coil. Area of coil, that is L into B. जो L लेंथ है और B उसकी चौड़ाई है, तो एरिया क्या हो जाएगा, दिस एरिया इज L into B. तो ये होगा दिस इज टार्क. ये टार्क किसके ऊपर क्रिएट हो गया, एक के ऊपर, एक इस तरह से. और इसी तरह से मान लीजिए बहुत सारे तार हों, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज्यादा हो,
इस तरह से बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स हो, सपोज n इज नंबर ऑफ टर्न, है ना, फेरों की संख्या, तो ये टार्क जब हो जाएगा, दिस टार्क इज इक्वल टू n इंटू दिस टाउ, है ना, दिस यू कैन से दिस टोटल इज n इंटू टाउ, और n इंटू टाउ का मतलब कि n i a b, ये टोटल टार्क हो गया एक्टिंग ऑन दी क्वाइल, इस क्वाइल के ऊपर। और ये टार्क यदि इस क्वाइल के ऊपर एक्ट कर रहा है तो क्या होगा, दिस इज इस क्वाइल के ऊपर जब ये एक्ट करेगा तो इसमें ये इसको अब क्या हो गया स्थिति कि ये क्वाइल जो होगा वो इस एक्सिस के, ये यदि इस तरह से एक्सिस कल्पना कर दें, इस तरह से एक्सिस की कल्पना कर दें तो ये रोटेट होगा, दिस विल रोटेट, द कॉइल रोटेट्स। जैसे ही कॉइल रोटेट्स, किसके वजह से, कपल के एक फोर्स इधर लग गया और दूसरा फोर्स इधर लग गया, तो ये ऐसे हो गया कि एक फोर्स ये हो गया और दूसरा फोर्स ये हो गया, तो ये फोर्स के कारण ये रोटेट करेगा, किसके रिस्पेक्ट में, अलोंग दिस एक्सिस, इस एक्सिस के कारण रोटेट होगा। तो ये रोटेट जब कॉइल करेगा तो उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन होगा, सो द इक्वेशन ऑफ मोशन of the coil under these forces which can be expressed as कैसे एक्सप्रेस किया जाएगा, this torque is equal to I moment of inertia into क्या है, अल्फा, अल्फा क्या है, एंगुलर और एक्सेलरेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is this is moment of inertia, and alpha is angular acceleration, this is your angular acceleration। तो ये क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, डी ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, सो डी बाई डी टी, और एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, डी थीटा बाई डी टी माने एंगल का, तो दिस इज डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो एंगुलर एक्सेलरेशन थीटा के रिस्पेक्ट में थी ये, तो इसको हम लिख सकते हैं आई इंटू डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर, दिस इज दी टाउ। और ये फोर्स जो होगा ये किसके बराबर हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड बी, और उसके वजह से ये आ रहा है, सो दिस इज द फोर्स ड्यू टू एन आई ए बी, ये फोर्स के कारण ये यहाँ पे हो रहा है। तो ये जब डिफ्लेक्शन किया तो हम इसको लिख सकते हैं, वी कैन राइट आर, जिस इज 0 से डेल्टा टी ट्रांजिएंट के लिए, आई डी ओमेगा बाई डी टी इंटू टी इज इक्वल टू एन ए बी 0 से डेल्टा टी आई डी टी, मतलब फॉर a small amount of time, we can have this way। तो इसमें क्या होगा, this is 0 when it starts, so it is 0, and this omega is 0, or this is omega is equal to omega 0 I d omega, and this is NAB, and what is this? This is 0 to delta t I dt, मतलब स्मॉल अमाउंट में जो करंट फ्लो होगा, that is nothing but it is a charge,
So this is your charge. This is the charge. Charge उतने देर में जो फ्लो हुआ इसके अंतर्गत. So आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा? I ओमेगा 0 is equal to n a b q. n a b q. ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ मोशन. इक्वेशन ऑफ मोशन किसका? गैलोमीटर के कॉइल का. So after this transient time, after the transient time, delta t, the deflecting torque does not exist, and the only torque which determines further movement of the coil is the restoring torque. This is restoring torque. तो हो क्या रहा है कि जैसे ही हुआ क्या, करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने से क्या हो गया? टॉर्क क्रिएट हो गया. टॉर्क ने क्या किया? एंगुलर वेलोसिटी दिया या एंगुलर एक्सीलरेशन क्रिएट कर दिया. और एंगुलर एक्सीलरेशन कितने के लिए? फॉर स्मॉल टी, डेल्टा स्मॉल टी के लिए. और डेल्टा स्मॉल टी जो एंगुलर एक्सीलरेशन हुआ, इट इज ड्यू टू डिफ्लेक्टिंग फोर्स या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, एंड दिस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से जैसे ही खत्म हो गया तो इसको काउंटर बैलेंस करता है रिस्टोरिंग टॉर्क. रिस्टोरिंग टॉर्क तो एक तरीके से दो हो गया. एक हो गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्यों हुआ? क्योंकि करंट फ्लो हुआ तो टॉर्क जनरेट हुआ, तो एंगुलर एक्सीलरेशन, तो वो डिफ्लेक्ट हुआ. एंड दिस इज माइनस रिस्टोरिंग टॉर्क. रिस्टोरिंग टॉर्क में निगेटिव साइन क्यों? क्योंकि वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ना. जैसे कोई ये है, वायर है, और वायर को हम इस तरह से डिफ्लेक्ट कर दें, है ना. ये डिफ्लेक्ट कर दे एंड दिस इज योर फिक्स्ड. तो वो क्या होगा? जैसे डिफ्लेक्टिंग का टॉर्क खत्म होगा वैसे ही इसके अंदर जो ट्विस्ट होगा उसमें ये ड्यू टू ट्विस्ट इसमें रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट हो जाएगा. और वो रिस्टोरिंग टॉर्क जो होगा दैट इज ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट इनटू थीटा. सो द इक्वेशन क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ द स्टेट, इस स्टेट का इक्वेशन हो गया I d2 theta by dt square is equal to minus c into theta. Where what is c? C is twisting couple per unit twist. Twisting couple per unit twist. So this is what? d2 theta by dt square and plus c by I theta is equal to 0, या d2 theta by dt square plus omega square theta is equal to 0. ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गया. ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया? c by I. ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया? c by I. That is omega is equal to under root c by I, and this is 2 pi by t.
So what is T? T is equal to 2 pi under root I by C. ये तो आपने टाइम पीरियड पढ़ा है, और इलास्टिसिटी में बेसिकली है ना, इलास्टिसिटी में, और इसको यूज करते होंगे टॉर्सन टेबल में, सर्ल सेपरेटर्स में, है ना। ये जो एक्सपेरिमेंट है उसमें ये फॉर्मूला आपका यूज होगा। और ये क्या है? दिस इज d2 थीटा बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेट, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। दिस इज द सेकेंड ऑर्डर differential equation of free, this is free oscillation. oscillation क्या है? free means damping नहीं है। free oscillation कहने का मतलब क्या है कि there is no damping। तो solution क्या होगा? solution is theta, theta is equal to theta 0 sin omega t, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। और इसको यदि हम ग्राफ के रूप में बनाना चाहें तो दिस विल ऑसिलेट, और ऑसिलेट करने में ये इस तरह से ये इसका ग्राफ हो गया। दिस इज योर टाइम, और हियर इट इज थीटा टी, 0 इट इज प्लस and here it is minus, माइनस और प्लस के बीच में ये मूव करता रहेगा। Now the condition when t is equal to 0, when initial condition t is equal to 0 होगा, उस समय थीटा का मान क्या होगा? वो भी 0 होगा। और this is d theta by dt at this moment instantaneously is omega 0। तो इसके वजह से थीटा is equal to omega 0 by ओमेगा साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो ये जो होगा दिस वैल्यू इज एम्पलीट्यूड का, दिस इज थीटा 0 विच इज ओमेगा 0 अपॉन ओमेगा, ओमेगा 0 अपॉन ओमेगा विथ दिस नेगेटिव साइन। तो इस तरीके से ये जो कॉइल है वो कॉइल ऑसिलेट करेगा। ठीक है, अब आइए, ये तो हो गया आइडियल केस, ऑल दीज आर आइडियल केस। रियल केस में क्या है? रियल सिचुएशन इज डिफरेंट। क्या रियल सिचुएशन है? पहला क्या है कि कॉइल rotates in the presence of air, in the presence of air, air के प्रेजेंस में है। एयर के प्रेजेंस होने का मतलब है कि एयर की viscosity of air comes into the picture and it will oppose the motion, which oppose the motion. This will oppose the motion. Motion oppose करेगा। तो वो कितना होगा? फैक्टर, if we talk in terms of the factor, तो ये हो जाएगा माइनस आर ए डी थीटा बाई डी टी, माइनस आर ए डी थीटा बाई डी टी। So what is RA? This is the constant of proportionality. Constant of proportionality due to air, एयर की वजह से, जिसमें कॉइल मूव करता है। दूसरा है, कॉइल यदि मूव करता है तो उस कॉइल के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स में इंड्यूस्ड करंट भी जनरेट होता है। इंड्यूस्ड करंट will generate in the magnet, in the coil. Induced current will generate in the coil in presence of magnet.
और इसके वजह से जो अपोजिंग फोर्स लगेगा दैट इज माइनस आर सी डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी. तो व्हाट इज आर सी? It is indicating coil, constant of proportionality. This is the constant of proportionality due to coil, due to coil. And third, और जो important है कि frame, metallic frame, metallic frame है ना, जिसमें जो है वो कॉइल लपेटा होता है ना, फ्रेम ऑन विच वायर इज वुंडेड. तो उसके वजह से जो अपोजिट फोर्स लगेगा वो माइनस आर एफ डी थीटा बाई डी टी, माइनस आर एफ डी थीटा बाई डी टी. वही आर एफ इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ड्यू टू फ्रेम, फ्रेम जिसपे कॉइल लपेटा होता है, इंडिकेटिंग फ्रेम्स. तो इस तरह से एक आर ए, एक माइनस आर सी और दिस माइनस, तो टोटल क्या होगा? टोटल डैम्पिंग इज, right, damping because it is the opposing force. तो total damping is minus R A, एयर की वजह से d थीटा बाई डी टी, और माइनस आर सी कॉइल के अंदर d थीटा बाई डी टी, माइनस आर एफ मेटेलिक फ्रेम के वजह से d थीटा बाई डी टी. तो हम इसको कह देंगे r d थीटा बाई डी टी, जहां पे r क्या होगा? आर ए प्लस आर सी प्लस आर एफ, तीनों का कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा. अब इंक्लूडिंग डैम्पिंग, यदि हम इसको डैम्पिंग को भी इंक्लूड कर दें, if we include damping, तो real equation of motion will be, I d2 theta by dt square. ये क्या है? डिफ्लेक्टिंग, दिस इज योर डिफ्लेक्टिंग टार्क, दिस इज डिफ्लेक्टिंग टार्क. और ये किसके बराबर हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू माइनस सी डी थीटा. ये क्या है? रिस्टोरिंग, दिस इज रिस्टोरिंग टॉर्क, और माइनस आर डी थीटा बाई डी टी. ये क्या है? डैम्पिंग. दिस इज योर डैम्पिंग फैक्टर. तीन डैम्पिंग फैक्टर जो होगा उसके वजह से. तो इक्वेशन क्या होगा? आर, we can write I d2 theta by dt square is equal to minus c theta minus r d theta by dt. या इसको लिख सकते हैं I d2 theta by dt square plus r d theta by dt plus c theta is equal to 0. या लिख सकते हैं d2 theta by dt square plus r by I, this d theta by dt plus c by I, theta is equal to 0. R d2 theta by dt square plus 2b d theta by dt plus omega square theta is equal to 0. और यही वो स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया. दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. और इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन we have the solution of this second order differential equation. इसमें जो ये 2b है, what is 2b? 2b is equal to r by I, और omega square is equal to
C by I ना। तो उसके टर्म्स में यदि हम लिखें तो सॉल्यूशन हो जाएगा थीटा ऑफ t इज इक्वल टू a1 e raised to the power minus b plus p t plus a2 e raised to the power minus b minus pt। ये वही प्रोसेस है जैसे कि हम लोगों ने चार्जिंग डिस्चार्जिंग में किया है। एंड डी थीटा बाई डी थीटा बाई डी टी एंगुलर वेलोसिटी के लिए this is a1 minus b plus p e raised to the power minus b plus pt plus a2 minus b minus p e raised to the power minus b minus pt, है ना। और इसको सॉल्व किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए? एज इट इज इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशंस क्या होंगे? इनिशियल कंडीशन मीन्स कि t is equal to 0 just before the start, theta is equal to 0 and d theta by dt is the maximum, that is angular velocity q0। तो इसको यूज करें दोनों इक्वेशंस में। we can name this one is, here it is equation 1 and this is equation 2 and this is equation 3 and this is equation 4। तो from equation 2 and 3, अरे 3 and 4, from equations 3 and 4 से सॉल्व किया जाए तो a1 is equal to omega 0 upon 2p और a2 is equal to minus omega 0 by 2p। ये दो कोफिशिएंट्स जो हैं आ जाएंगे और इनके तरीके वही हैं जो हम पहले कभी यूज करते थे खूब बढ़िया से। तो इसके आधार पर by putting the equations, by putting the values of a1 and a2, we have क्या होगा? थीटा ऑफ t is equal to omega 0 by 2p e raised to the power minus b plus p of t minus omega 0 by 2p e raised to the power minus b minus p of t। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। और we can also have this one is, यदि कॉमन ले लें, we can take it common as well। This is or sometime we can have the plot also in case of 1, when this one is you can say case 1, but is case 1 when b square is greater than omega square। तो b is equal to p is equal to under root b square minus omega square, which is a positive quantity। b square minus omega square is the positive quantity और तब this theta t is equal to omega 0 by 2p e raised to the power minus b plus p of t and minus e raised to the power minus b minus p of t। और इसको यदि हम प्लॉट करें, if we draw this curve, ये टाइम हो गया और ये थीटा t है, suppose this is theta t, तो ये this will be something like that and here it will be something like this। This is the curve, ये कर्व है e raised to the power minus b plus pt का पॉजिटिव और ये कर्व हो जाएगा e raised to the power minus b minus p of t, है ना। तो इनका जो रिजल्टेंट कर्व बनेगा, this is the resultant curve, something like this।
And this value is T maximum, or this T max is equal to 1 upon 2p natural log minus b minus b plus p. जैसे हम लोग इसको डिफरेंशिएट करके कर लिए हैं। तो ये कंडीशन हो गया कि सच टाइप ऑफ galvanometer is known as the heavily damped या यहाँ पे कह देते हैं दिस इज डेड बीट galvanometer. इस केस में it is known as dead beat galvanometer. So this is the first case. The second case, that is when b square approximately equal to omega square. So the p is equal to under root b square minus omega square is very small positive quantity. तो very small positive quantity में we can take this theta t is equal to omega 0 by 2p and e raised to the power bt, here e raised to the power pt minus e raised to the power minus pt, and this is e raised to the power pt is equal to 1 plus pt on e raised to the power minus pt is equal to 1 minus pt. तो इसको सॉल्व करें और लिख दें तो ये हो जाएगा ओमेगा 0 by 2p e raised to the power bt into 2pt. So this 2p cancel. So this is omega 0 t e raised to the power bt. This is the theta t. और theta t के जो ग्राफ हो जाएगा, this graph is something like this, or this value is t, that is t is equal to 1 by p. This is your time and here it is theta t. Then it is case number 2, which is known as critically damped. Now the third one is, so such type of galvanometer is known as critically damped galvanometer. Now case 3, we take case 3, that is when b square is less than omega square. So p is under root b square minus omega square. This is under root of minus 1 omega square minus b square. So this is under root minus 1 under root omega square minus b square, that is j omega dash. P is equal to j omega dash. तो जहां जहां भी हमारे पास है, as we have theta t is equal to omega 0, p के जगह पे हम रख दें तो 2j omega dash e raised to the power minus bt and e raised to the power j omega dash t minus e raised to the power minus j omega dash t. So e raised to the power j omega t is equal to cos omega dash t plus j sin omega dash t, or e raised to the power minus j omega dash t is cos omega dash t minus j sin omega dash t. और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो विल फाइंड दिस इज इक्वल टू ओमेगा 0 by 2j omega dash e raised to the power bt, that is 2j sin omega dash t.
So this 2j cancel. So we have omega 0 by omega dash e raised to the power bt sine omega dash t. So this one is, what is this? This one is product of two functions. One is exponential function first and second is the sinusoidal function. इसको plot कैसे कर सकते हैं? We can plot this one is first ये आपका हो गया, this one is e raised to the power minus bt, ये d के फंक्शन हो गया. और दूसरा यदि हम साइनोसॉइडल फंक्शन की बात करें तो दिस वन इज ए साइनोसॉइडल फंक्शन. This one is a sinusoidal function. जो this represents the sine omega dash t, sine omega dash t. Sine omega dash t. और दोनों का जो कंप्लीट फंक्शन है इसको आप देखें तो एम्पलीट्यूड लगातार घट रहा है. एम्पलीट्यूड लगातार घटने का मतलब दिस इज द फाइनल कर्व, समथिंग लाइक दिस. यहां से ये कम हो जाएगा, फिर दिस विल कम हियर, और इसके बाद ये कम हुआ, फिर ये कम हो गया, फिर ये कम होगा. So this one is complete function, that is multiplication of d, and these points are the maximum amplitudes, and these points of maximum amplitude, suppose here theta 1, this is theta 2, here it is theta 3, this is theta 4, and this is theta 5, this is theta 6, and this is your theta 7. So when will be the maximum? For a maximum deflection, what we have to do? We have to differentiate d theta by dt, and we have to put 0. And when we put 0 in this case, so e raised to the power minus bt minus b into sine omega dash t plus e raised to the power minus bt into cos omega dash t into omega dash. And this factor is nothing but we can derive from the equation कि ये trigonometric से जो मिला है, this is b, here it is omega dash, and this is omega. So what we have, omega square is equal to omega dash square plus b square. So this angle is phi, and this phi is tan phi is omega dash by b, and that is omega dash t, tan of omega dash t. And इस differentiation से what we find कि the time period t dash and this omega dash is equal to actually this omega square minus b square. So omega square is, this is c by I, omega is equal to c by I minus b is equal to r by 2i का whole square. So this factor. So this t dash is equal to 2 pi under root of this c by I minus r by 2i whole square. 2i whole square.
This is the expression for time period. And the second point, the important one, is logarithmic decrement. Logarithmic decrement is lambda. And as we have defined, it is the natural, it is the natural log of the ratio of two successive amplitudes, two successive amplitude. So we have this one is theta 1 by theta 2 is equal to theta 2 by theta 3 is equal to this one, theta n minus 1 by theta n, and this is e raised to the power bt dash by 2, and this is e raised to the power lambda. So lambda is equal to bt dash by 2, bt dash by 2. And this bt dash by 2 is a natural log of theta upon theta 2. So theta 1 is equal to omega 0 by omega into e raised to the power minus lambda by 2. This is theta 0 e raised to the power minus lambda by 2, and this implies the very important relation, theta 0 is equal to theta 1 e raised to the power lambda by 2. So theta 1, if lambda is small, then this is lambda by 2. So we have to find out this original. यदि theta 1 हमको मालूम है तो हम ओरिजिनल डिफ्लेक्शन निकाल सकते हैं. यही इसकी इंपॉर्टेंस है कि थीटा 1 प्लस लेमडा बाई 2. तो लेमडा बाई 2 क्या रिप्रेजेंट करता है? हाउ मच डैम्पिंग इज देयर, हाउ मच डैम्पिंग इन देयर. ऑन द बेसिस ऑफ दिस logarithmic decrement we can have this part. So this one is the first part of the galvanometer, that is the transient current flow होता है तो किस तरह से आता है. दूसरा पार्ट होता है, दिस इज द पार्ट सेकेंड, गैल्वेनोमीटर का सेकेंड पार्ट, स्टडी करंट. स्टडी करंट का मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, and in this magnetic field there is a coil. ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल है. This is the coil, और कॉइल की ये एक्सिस है. This is the axis, and here it is the coil. Number of turn n, magnetic field B, area of cross section A. तो टॉर्क जो डेवलप होगा इसमें, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू n I A B. दिस इज द टॉर्क. और इक्वेशन ऑफ मोशन, I d2 theta by dt square is equal to NIAB minus C theta minus R d theta by dt. This is restoring couple, and this is the damping, and this is the current supply, steady current supply. So this can be written as d2 theta by dt square plus R by I d theta by dt plus C by I theta is equal to NIAB upon I. NIAB upon I. So this equation is
this equation is the identical form of the charging of the equation. You can say similar to charging. Similar to charging. तो सिमिलर टू चार्जिंग इक्वेशन है, तो उसका जैसे हम सोल्यूशन निकालते थे, जनरल सोल्यूशन कि थीटा ऑफ टी इज इक्वल टू थीटा जीरो माइनस थीटा जीरो बाई 2p b प्लस p e रेज टू द पावर माइनस b प्लस p dt माइनस थीटा जीरो 2p e रेज, this is ऑनलाइन क्लास चल रही है माइनस p e रेज टू द पावर माइनस, पता नहीं है ये क्या भैया, दिस इज माइनस b माइनस t. तो ये इक्वेशन जो हो गया, दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू द स्टेडी स्टेट, और जहां पर दिस थीटा जीरो इज नथिंग बट n I a b, that is torque divided by omega square I, ओमेगा स्क्वायर आई, और ओमेगा स्क्वायर आई का मान हो जाएगा एन आई ए बी, दिस इज द टॉर्क पार्ट डिवाइडेड बाय सी, डिवाइडेड बाय सी. व्हाट इज सी? ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट. तो ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट के वजह से इसमें जो चेंज होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा. तो दैट विल गिव द केस 1 व्हिच इज द हेवीली डैम्प्ड. उसके कम होगा, डैम्पिंग थोड़ा कम होगा, तो वी कैन टेक द केस, वी कैन टेक दिस वन इज केस 2. This is case 2. What is case 2? When b square approximately equal to omega square. b square is approximately equal to omega square. तो solution क्या होगा? Then the solution is theta of t is equal to theta 0 minus theta 0 1 plus bt, 1 plus bt e raised to the power minus bt, 1 plus bt e raised to the power minus bt. तो डिफ्लेक्शन भी वही कि this something like this, and this value is 1 upon b. This is tau कि कब ये जो होगा वो मैक्सिमम होगा, when the deflection will maximum with respect to time. So that is called as critically damped. Critically damped. Similar as the case we have discussed earlier. Third is when b square is less than omega square. So p is equal to under root b square minus omega square is written as j omega dash, जहां omega dash is equal to under root omega square minus b square, as simple as it was in earlier cases. तो इसके वजह से और सोल्यूशन फिर थीटा टी इज इक्वल टू थीटा 0 माइनस थीटा 0 e raised to the power bt into omega by omega dash into sin omega dash t plus phi, है ना. What is the phi? जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया, this is the phi. Phi is equal to, this is omega dash, this is b, this is omega. So tan phi is equal to omega dash by b. So phi is equal to tan inverse omega dash by b. This one is the solution. तो ये जो इक्वेशन हो गया, इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हो गया. So this is the oscillatory case. This is the oscillatory case. तीनों को यदि हम एक साथ प्लॉट करना चाहें, तो we can plot it, है ना. This is theta t
और थीटा टी में सपोज दिस इज द थीटा 0, दिस इज द थीटा 0। तो जो कर्व मिलेगा, सपोज दिस इज द कर्व which is something like this is तो केस 1 था, this was the case 1। केस 1 क्या है? डेड बीट में क्या था? द डैम्पिंग इज greater than under root 4IC, this is the case 1 damping। दूसरा केस को हम ध्यान से देखें, सेकेंड केस इज increase the fast, तो this one is the case 2। केस 2 क्या है? क्रिटिकली डैम्प, दिस इज क्रिटिकली डैम्प्ड, और इसमें R इज डैम्पिंग कोफिशिएंट इज 4IC, दिस इज द 4IC। तीसरा केस क्या है? तीसरा केस फास्ट इंक्रीज होगा, डैम्पिंग कम हो रहा है, तो दिस विल बी द थर्ड केस समथिंग। है ना? दिस थर्ड केस इज केस 3, दिस इज oscillatory, तो R is less than under root 4IC, 4IC। तो इस तरीके से गैलोमीटर के अंतर्गत हम लोग 3 केस डिस्कस कर लिए। 3 केस में फर्स्ट केस डेड बिट, सेकेंड केस क्रिटिकल एंड थर्ड केस इज ऑसिलेटरी। अब आते हैं एक्सपेरिमेंट। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो एक्सपेरिमेंट्स क्या है? एक्सपेरिमेंट सेमेस्टर 1 एंड 2 में और सेमेस्टर 3 एंड 4 में, ये 2 सेमेस्टर्स में एक्सपेरिमेंट। पहला एक्सपेरिमेंट का नाम है करेंट सेंसिटिविटी। फर्स्ट इज करंट सेंसिटिविटी and second is charge sensitivity। चार्ज सेंसिटिविटी, तो ये है CS and this is QS, CS QS। सेमेस्टर में this is the mutual inductance, that is M, और दूसरा है self inductance, that is L। इसके अलावा भी है सर्च कॉइल और अर्थ इंडक्टर। ये तो एक्सपेरिमेंट की लिस्ट है जिसमें पिवोटेड सस्पेंडेड गैल्वेनोमीटर का हम यूज करते हैं। इसके अलावा जो पिवोटेड है वो तो बहुत सारे जगह पे यूज करते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर है, जैसे रेक्टिफायर है, जैसे फेट है, एक्सेट्रा। लेकिन सब में जो मेजरमेंट्स की टेक्निक है, असली ये है कि मेजरमेंट टेक्निक क्या? मेजरमेंट टेक्निक ये है कि सपोज दिस इज ए प्लेटफॉर्म, और इस प्लेटफॉर्म पर इस तरह का एक ऑपरेटस रखा है, इस तरह का ये एक ऑपरेटस रखा है। तो ये ऑपरेटस जो होगा, इस तरह से ऑपरेटस रखा है, इससे वायर्स कनेक्टेड है, इससे वायर आपके मिलते जाएंगे, और यहां पर दिस वन इज आपको बाहर से दिखाई देगा मिरर, और इस मिरर पे यहां से लाइट डालते हैं। दिस इज योर लैंप,
दिस इज योर लैंप, लैंप होता है। और लैंप के साइड में ये होता है स्केल, वो स्केल यहाँ पे हैंग होता है, दिस इज स्टैंड, और ये स्टैंड के जगह पर यहाँ होता है स्केल, मीटर स्केल। खास बात होता है कि यहाँ पर इसमें 0 बीच में होता है और 50 सेंटीमीटर इस एंड पे और 50 सेंटीमीटर इस एंड पर, इस तरह से होता है, 0 बीच में और 50 ऊपर होता है। अब जैसे ये लाइट इंसिडेंट हुआ तो इसका रिफ्लेक्शन ये आपके स्केल पर इधर आएगा, इसका रिफ्लेक्शन स्केल पर इधर आएगा, ये रिफ्लेक्शन। एंड these are the spots, लाइट के जो स्पॉट है वो यहाँ पे बनते हैं, लाइट के स्पॉट्स हैं ये यहाँ पे बनते हैं। तो गैल्वेनोमीटर तो ये है बीच में, दिस इज योर गैल्वेनोमीटर, और ये इसका गैल्वेनोमीटर स्टैंड हो गया है, गैल्वेनोमीटर स्टैंड के ऊपर ये गैल्वेनोमीटर आपका फिक्स। और इसके अंदर ये बहुत सारे जो पार्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किए कि इसके अंदर कॉइल और मैग्नेट और सस्पेंशन और फाइबर सब कुछ इस गैल्वेनोमीटर के अंतर्गत है। अब होता क्या है कि मान लीजिए इस गैल्वेनोमीटर के पार्ट को यदि हम थोड़ा स्केच करें कि ये आपके पास ये मिरर है, सपोज दिस इज योर मिरर, और ये मिरर का एक्सिस। अब करंट फ्लो होने से इसमें थोड़ा ये डिफ्लेक्शन आ गया, दिस वन इज ए डिफ्लेक्शन, और वो डिफ्लेक्शन ये है थीटा या फाई, जो भी डिफ्लेक्शन आप कह दीजिए, थीटा या फाई, ये डिफ्लेक्शन आ गया। तो जो स्केल है, इसका स्केल क्या है, दिस इज नॉर्मल स्केल, ये नॉर्मल स्केल, दिस इज स्केल। तो इस स्केल पे जो डिफ्लेक्शन होगा, मिरर में तरी थीटा डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो जो स्पॉट होगा वो स्पॉट 2 थीटा का डिफ्लेक्ट होगा, है ना, ट्वाइस ऑफ द मिरर, दिस इज व्हाट, ट्वाइस ऑफ मिरर। मिरर में यहां थीटा है, दिस इज योर मिरर, मिरर में थीटा का डिफ्लेक्शन हो गया, तो जो स्पॉट है, दिस स्पॉट का डिफ्लेक्शन जो होगा वो ट्वाइस ऑफ द थीटा होगा, ये चीज ध्यान में रखना। सो दिस इज द सेंटर 0 सेंटीमीटर, ये आपका 50 सेंटीमीटर, एंड अगेन हियर इट इज द 50 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल देख लें, ये ट्रायंगल में जो पार्ट आ रहा है, सपोज this point is A, this point is O, this point is B. तो tan ट्रायंगल AOB में tan अल्फा, tan 2 थीटा 0 is equal to, ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज 5, दिस वैल्यू इज 50। तो दिस 50 किस में मेजर करते हैं, मिलीमीटर। दिस 50 डिवाइडेड बाई 1000 mm, 1000 mm मीन्स लेंथ जो है, द डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर से लेके और स्केल के डिस्टेंस, दैट इज 1 मीटर या 1000 millimeter, 1000 millimeter. So if this is a small deflection, so 2 theta 0 is equal to 50 by 1000, 50 by 1000. So this theta 0 जो एक्चुअल करंट की वजह से डिफ्लेक्शन हुआ है, वो एक्चुअल करंट हो जाएगा 50 by 2000, 50 by 2000। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको नोट करने का जब आप डिफ्लेक्शन वहां पर लेते हैं। और ये जो डिफ्लेक्शन आपने लिया, मेजर किया इस टेक्निक से, तो इस टेक्निक से जब मेजर किया तो जो करंट हुआ
the linear deflection on the scale, linear deflection on the scale is directly proportional to the angular deflection of the coil due to flow of current, current को flow करने से. So this I is equal to C theta 0 upon NAB, and this is phi 0 by 2000. This is, sorry, भी हम इसको यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं, this is your theta 0. So this implies as C upon NAB into theta 0. So theta 0, how much? Phi 0 by 2000. So this is C upon 2000 NAB into phi 0. And this is nothing but I is equal to CS phi 0, where CS is equal to C divided by 2000 NAB and is known as current sensitivity. This is the current sensitivity. The parameters on which the current sensitivity depends. Now CS is R. CS is I by phi 0. CS is equal to I. When phi 0 is equal to 1. What is 1? Millimeter. So current sensitivity is defined as amount of current. The current sensitivity is defined as amount of current for 1 mm deflection on scale placed normally at 1 meter. दोनों कंडीशन लगाना ना कि 1 मीटर दूरी पर जो नॉर्मल रूप में है उसके थ्रू हम इसको मेजर करते हैं, और दूसरा है चार्ज. हाउ दिस चार्ज इज, तो चार्ज के लिए वी हैव दिस चार्ज Q is equal to I by NAB omega 0. INB omega 0. And what is omega 0? Omega 0 under root C by I.
into theta 0, omega 0 theta. तो this QS चार्ज सेंसिटिविटी और करेंट सेंसिटिविटी यहीं से डिफाइन हो जाता है कि चार्ज सेंसिटिविटी करेंट सेंसिटिविटी में जो डिफरेंशिएशन है उसके लिए हम निकालते हैं टाइम निकाल लिया और टाइम निकाल करके वो बता दिए कि QS इज इक्वल टू T/2 इंटू CS, चार्ज सेंसिटिविटी एंड करेंट सेंसिटिविटी के बीच के रिलेशंस। और रेस्ट ऑफ दी थी, ये तो हो गया गैल्वोमीटर की थियरी जिसको हम यूज करते हैं डिटरमाइन करने में, वेरियस एक्सपेरिमेंट्स को डिटरमाइन करने के लिए। अब लैब में क्या है कि लैब के अंदर जो सर्किट है उस सर्किट को बना करके उसकी मैथमेटिक्स को डिस्कस करके और तब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, दैट इज द प्रोसीजर, कीपिंग इन माइंड that is how galvanometer is working. So this is about the today lecture about for the galvanometer. तो यही तक आज था galvanometer के concept. Now the session is open for discussion. If you have any problem, you